देखेंगे भगवान राम का मानव चरित्र क्या है। मानव स्वरूप में जो घटनाएं भगवान राम के चरित्र में घटित हुई, क्या वो साधारण विपत्ति, कितने दुख के, कितने पीड़ा के वो क्षण होंगे। अब वह हम सब तो श्रद्धा के कारण, भावना से भगवान के स्वरूप को जानने के कारण उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाते। पर जिसको राज्य मिलते मिलते, सारे नगर में जिसको राजा होने की घोषणा की गई हो और घोषणा करने के बाद जिसे न केवल राज्य से वंचित कर दिया गया अब तो देश निकाला दे दिया गया, जिसको 14 वर्ष वन में कष्ट भोगने पड़े, क्या ये साधारण विपत्ति है? और उससे भी भीषण विपत्ति की आप कल्पना कीजिए कि जब जनकनंदिनी का हरण किया जाए और वो अकेले लंका में, जहां राक्षस और राक्षसियां ही हैं, वहां पर जहां उनको हर क्षण डराए डालने की चेष्टा की जा रही है, जहां उनके सामने क्रूर से क्रूर व्यवहार करने की चेष्टा की जा रही है। इन दृश्यों का तात्पर्य यही था कि वस्तुतः नारद ने शाप देकर के भगवान के अवतार का मार्ग जब प्रशस्त किया, तो मानो भगवान मानव शरीर के द्वारा मानव जीवन में जो समस्याएं आती हैं, संपत्ति विपत्ति, जय पराजय, सुख दुख के जो क्षण आते हैं, प्रभु ने उसे स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए आदर्श प्रस्तुत किया कि उन घटनाओं में जब हमारे जीवन में वो घटनाएं घटती हैं तो हम उसे कैसे स्वीकार करें। इसलिए भगवान नारद के शाप को हर्षित होकर के स्वीकार करते और उससे भी मधुर चित्र गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया। जब जनक नंदिनी सीता का हरण हुआ तो प्रभु वन में विलाप करते हुए लता वृक्षों से सीता जी का पता पूछ रहे, और ऐसा लग रहा है कि संसार में का घोर कामी भी व्यक्ति उतना विवेक शून्य नहीं हो जाएगा जैसे ये हो गए हैं। पर गोस्वामी जी ने एक बड़ा अनोखा विरोधाभास, एक बड़ा उल्टा चित्र प्रस्तुत किया। विलाप का यह कार्य उसके बाद गोस्वामी जी की चौपाई पढ़ी है। पंपा सर के पास एक वृक्ष, लक्ष्मण जी के साथ श्री राम बैठ गए और पंक्ति क्या कहती है, बैठे परम प्रसन्न कृपाला। अभी रो रहे थे, अब गोस्वामी जी कहते हैं भगवान परम प्रसन्न बैठे हुए हैं और बातचीत क्या चल रही है, कहत अनुजसन कथा रसाला। भगवान बड़ी रसमयी कथाएं लक्ष्मण को सुना रहे। अभी हरण हुआ है, विलाप कर रहे थे और अब रसमयी कथा भाई से हो रही। और उसी समय नारद जी को लगा कि मैंने तो शाप दे दिया, जरा चल के देखें हमारे ये शाप तो मैंने बहुत बुरा दे दिया। बाद में उनको लगा जब भगवान ने शाप ले लिया तो प्रभु ने माया का आवरण दूर कर दिया, एक भ्रांति को दूर कर दिया। और तब नारद को ये लगने लगा जब तब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। भगवान ने नारद का शाप स्वीकार करने के बाद कुछ ऐसा किया कि न तो लक्ष्मी जी न तो विश्व मोहिनी अकेले प्रभु खड़े। और माया दूर होने पर नारद जी को लगा ये जो कुछ मैं कह रहा था ये हमारे मस्तिष्क का विभ्रम था। हमको लग रहा था कि देखो तो मुझे कष्ट देने के लिए ही उन्होंने यह विवाह किया है, पत्नी तो पहले से थी। लेकिन नहीं, क्या ये तो कुछ नहीं है। चरणों में गिर पड़े और मुंह से निकला कि मेरा शाप झूठा हो जाए। भगवान ने नारद का मुख बंद कर दिया, ऐसे गड़बड़ मत कर लो, मम इच्छा का। ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुमने शाप देकर के इतना अच्छा किया है, शाप को वापस मत लो। और आज नारद जी को लगा ऐसे प्रभु ही बिलो को जाई, पुनि न बनी अस अवसर आई। चले प्रभु को देखे। नारद जी पहुंचे। अब अगली चौपाई जो तुलसीदास जी लिखते हैं ठीक उल्टी, विरहवंत भगवंत ही देखी। नारद जी ने देखा कि भगवान तो बड़े उदास बैठे हुए, रुआसे बैठे हुए। तो प्रसन्न बैठे हैं कि रुआसे बैठे हैं? और उसका अर्थ ये है कि रंगमंच पर दो अभिनेताओं ने अभिनय किया, विलाप किया, करुणा का दृश्य प्रदर्शित किया, दर्शक रोने लगे, पर्दा गिरा हुआ है। और वही जो अभी मंच पर रो रहा था, पर्दे की आड़ में बैठ के हंस करके बात कर रहा है, मित्र कैसा रहा अभिनय, कैसा लोग रोए। मानो भगवान ने नारद के शब्द की रक्षा के लिए एक अद्भुत लीला की। बैठे थे तो परम प्रसन्न,
जो नारद को आते देखा बोले अब गड़बड़ होगा, पर्दा उठाओ, अब वो गड़बड़ होगा, नारद भीतर घुस आएगा। और तब गोस्वामी जी ने कहा, नारद जी ने देखा कि विरहवंत भगवंत ही बड़े विरही बने बैठे हुए। प्रभु ने उस सारे क्रम को एक महानाट्य के रूप में लिया। अच्छा अच्छा, यह भी जीवन का एक नाट्य है। और हम ग्रंथ में पढ़ के रो के भी प्रसन्न होते, आप सिनेमा में दृश्य करुणा का देख करके भी आंसू बहा के भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस प्रसन्नता के मूल में इस सत्य का भान होता है कि यह सब तो कितना बड़ा आनंद है कि हम इससे जुड़े हुए न हो करके भी हम सुख दुख के आनंद का अनुभव घंटे 2 घंटे के लिए कर रहे हैं। और फिर उसके पश्चात संवाद होता है। भगवान ने उसको कैसे लिया, किस अर्थ में, वो संकेत यह दे करके प्रभु पर जब विपत्ति आती है, सीता जी पर जब विपत्ति आती है, जब महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम से कहा, राम युवावस्था में तुम्हारे तो वन में भेज दिया गया, तो श्री राम ने विपत्ति को उस रूप में नहीं लिया जैसे लिया जा सकता था। भगवान श्री राम ने किसी ज्योतिषी को कुंडली नहीं दिखाई है, जब ज्योतिषियों ने श्री राम की भी कुंडली बना रखी, फल भी लिख रखा है, और उन्होंने कहा कि राम की कुंडली में मंगल खराब हो गया, इसीलिए राज्य मिलते मिलते वन में रहना पड़ा। राम अंगारक विरोध है न रामो राष्ट्रार विवासित। पर भगवान राम के अपने आनंद लेने की जो वृत्ति है, भगवान राम ने महर्षि से कहा, महाराज ये विपत्ति नहीं है, इससे बढ़कर के तो आनंददायक कोई क्षण हो ही नहीं सकता। कर्म सिद्धांत वाला कह सकता है कि वो तो पाप का फल है, अगर राज्य छिन गया, पद छिन गया, तो ये किसी ग्रह या कर्म का परिणाम है। पर भगवान राम जब उसकी व्याख्या करते हैं तो भगवान राम ये कहते हैं, कितना आनंद है, कितना कल्याणकारी है मेरा गमन मनगमन। और एक एक शब्द बोले, पहला तो तात वचन, मेरे पिताजी ने ऋण लिया, वचन दिया, वो ऋण उतरा नहीं, मेरे वन आने से पिताजी का ऋण उतर गया। और उसके पश्चात मेरी माँ कैकेयी ने जीवन भर मेरी इच्छाओं को पूरा किया। चलिए एक अवसर आया कि जब माँ की इच्छा को पूरा करने का सौभाग्य मुझे मिला। तात वचन पुण्य मात हित, महर्षि कह सकते हैं 2 व्यक्तियों के सुख के कारण करोड़ों व्यक्ति दुखी हो गए, प्रजा दुखी हो गए। श्री राम ने कहा, नहीं नहीं महर्षि, प्रजा को तो मुझसे बहुत योग्य राजा मिला। कौन? बोले तात वचन पुण्य मात हित, भाई भरत अस राव, भाई भरत जैसा राजा मैं नहीं कर सकता वैसा राज्य। महर्षि ने कहा, बड़े चतुर व्याख्याकार हो, प्रजा को राजा मिल गया, माँ का हित हुआ, पिताजी का ऋण उतर गया, पर तुम्हें तो कष्ट मिला ना। अरे महाराज कष्ट मुझे, मैं तो सबसे लाभ मेरा। क्या? बोले तात वचन पुण्य मात हित, भाई भरत असराऊ, और मोह कह दरस तुम्हारा प्रभु। तब बोले सब मम पुण्य प्रभाव, मेरे पाप का फल नहीं है कि मैंने पूर्व जन्म में पाप किया था, ये मेरे पुण्य का फल है। मानो एक नई दृष्टि, हम विपत्ति में कितना धैर्य धारण कर सकते हैं, उन प्रतिकूल परिणामों को भी जीवन में हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, यह सूत्र भगवान राम ने अपने चरित्र के माध्यम से दिया। और अनुसुईया जी भी यही कहती हैं कि जब जीवन में कभी प्रतिकूलता आती है, तभी व्यक्ति के धैर्य की, तभी व्यक्ति के धर्म पालन की, और पत्नी और मित्र के सचमुच धर्म का जो सही रूप है वो दिखाई देता है। इसके बाद की चर्चा बोलिए।